ओके, सो वेलकम टू इन मैच्योर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम जो एन है, एन का यूनिट नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाइसेक्शन मेथड। ओके, बाइसेक्शन मेथड। ओके, अब बाइसेक्शन मेथड क्या है? तो इस बाइसेक्शन मेथड में हमें सपोज this is one simply beam. Okay, this is fix. Okay, so जो ये बीम है इसके सेंटर में एक फिक्स सपोर्ट है। जो राइट साइड में होगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में होगा तो निगेटिव। ओके, मतलब या फिर आप ऐसा एक्सिस समझ लो, यहाँ पर 0 होगा, देन यहाँ पर 1 2, इस साइड में क्या होगा, निगेटिव होगा 1, देन यहाँ पर 2। तो बाइसेक्शन मेथड में ये जो स्केल है, 0 से राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होंगे वो सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जो लेफ्ट साइड में है 0 निगेटिव होगा। सो ये हमें याद रखना है फॉर दिस मेथड। ओके, देन हम मेथड को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हम मेथड की जब स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन, x² माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा एक इक्वेशन दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि सॉल्व अप टू स्टेप 5। ओके, ऐसा बोला जाएगा कि सॉल्व अप टू स्टेप 5। हम मतलब क्या करना है, हमें स्टेप 5 तक इसे सॉल्व करना है, राइट? ओके, सो जो हमें जो भी एक गिवन फंक्शन है उसे लिख के लेना है। मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 2x माइनस 5, दिस इज गिवन इक्वेशन, राइट? उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था, एक स्केल याद रखो, उस स्केल में सेंटर 0 होगा, देन यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। हमें x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जो हमें क्या करेगा, निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों आंसर दे। सपोज हमने x के वैल्यू 0 पुट की है, एट दैट टाइम हमें वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। x की वैल्यू 1 पुट की है, हमें एट दैट टाइम पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। मतलब जो भी हमने 0 और 1 कंसिडर किया है बोथ आर करेक्ट। ओके, सो ऐसे हमें दो वैल्यू चाहिए जिसकी वैल्यू रखने पर एक पॉजिटिव एंड निगेटिव है। बट ये जो भी 2 वैल्यूज होंगे वो नियर टू ईच अदर होना चाहिए, मतलब दोनों में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज़ हमें क्या करना है, याद रखनी है। ओके, सो सबसे पहले मैं एफ ऑफ 0 को रखूँगा। एफ की वैल्यू मैंने 0 अज्यूम क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है एंड सॉल्व अप टू 5 इटरेशन बोला है, लेकिन उन्होंने x1 एंड x2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें खुद x1 एंड x2 फाइंड आउट करना होगा। तो f की वैल्यू मैंने इनिशियल फेज पर 0 रखी है, मतलब 0³ माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5, तो क्या आ जाएगा आंसर, -5 आ जाएगा, राइट? उसके बाद मैंने क्या किया, f की वैल्यू 1 रखी। ओके, 1, उसके बाद 1³ माइनस 2 इंटू 1 माइनस 5, तो इसका वैल्यू आ जाएगी क्या, -6। अब यहाँ पर देखो, इसकी वैल्यू आई है -5, इसकी वैल्यू आई है -6, मतलब जो भी दोनों की वैल्यूज है वो निगेटिव है। मैंने क्या बोला है, एक वैल्यू हमें निगेटिव चाहिए एंड एक वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। ये जो भी है वो हमारा एम है। ओके, यह हमारा एम है कि हमें जो भी हम वैल्यू ले रहे हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू निगेटिव चाहिए, मतलब एक केस तो पॉसिबल नहीं है। देन मैं f की वैल्यू 2 रखता हूँ। एट दैट पॉइंट 2³ माइनस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। अगेन ये और ये दोनों निगेटिव है, मतलब ये केस भी नॉट पॉसिबल। देन मैं f की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ। देन 3⁻² माइनस 2 इंटू 3 माइनस 5। देन इस केस में क्या आ रहा है, मैंने एक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद
क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। मतलब यहाँ पर माइनस है, ओके, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। हमारा एम क्या था, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव, मतलब ये क्या है, ये हमारा एम फॉलो करता है। एक हमें एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई है, मतलब हमने जो भी गेस किया है 2 और 3, वो क्या है, हमारे इनिशियल गेस है 2 और 3, ओके। उसके बाद याद रखना यहाँ तक, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना आप, ओके। निकाला। देन उसके बाद मतलब हमें x की वैल्यू क्या मिली है, फर्स्ट जो हमारा, सपोज हम उसे x के बदले में a एंड b बोलेंगे। हमारा एट a इज इक्वल टू कितना है, 2। एट दैट पॉइंट हमारी वैल्यू क्या आ रही थी, ओके, -1। एंड b है जो हमारा 3 है, एट दैट पॉइंट 16 आ रहा था। मतलब हमारा एम एग्जीक्यूट हुआ, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आंसर आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमारे फर्स्ट इटरेशन को स्टार्ट करना है, फर्स्ट इटरेशन, ओके। फर्स्ट इटरेशन को हम क्या करें, स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम हमारे फर्स्ट इटरेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, एट दैट पॉइंट हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। मतलब हमें उसका क्या करना है, एवरेज लेना है, ओके। सो हमारी x की a की वैल्यू थी 2 और b की थी 3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 2.5, ओके, 2.5। अब ये जो 2.5 आया है वो हमें क्या करना है, हमारे इक्वेशन में रखना है। तो हमारा इक्वेशन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, हमारा इक्वेशन था x³ माइनस 2x माइनस 5। तो इसमें हमें क्या रखना है, एफ ऑफ 2.5 आंसर रखना है, रखा, ओके। तो क्या आएगा, 2.5 रेज टू क्यूब माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5, ओके। जब ये हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5.625। तो ये जो आंसर आया है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, हमें चेक करना है। अगर ये इन केस पॉजिटिव आया है तो आप क्या करेंगे, जो आपका प्रीवियस पॉजिटिव आंसर आएगा उससे रिप्लेस करेंगे। अगर ये निगेटिव आया है, जो आपका प्रीवियस निगेटिव है उससे रिप्लेस करेंगे। तो हमारा ये एम होगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है वो पॉजिटिव है, तो हमारा प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू 3 थी पॉजिटिव, तो हमें उससे रिप्लेस क्या करेंगे, 2.5 से, ओके। मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा 2.5 से, ओके। यहाँ तक हमारा फर्स्ट इटरेशन हो गया। मतलब इनिशियल आपने क्या किया, इनिशियल ए एंड बी दो गेसेस निकाले जिसमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मस्ट है। तो हमने फर्स्ट वन पॉजिटिव आ गया, निगेटिव आ गया, देन सेकेंड वन पॉजिटिव, मतलब हमारा एम जो 1 था वो एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, इटरेशन 1 को स्टार्ट किया। उसमें हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, x1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। a जो 2 था, b 3 था, उसका एवरेज लिया तो 2.5 आया। एट दैट 2.5 ये वैल्यू हमारे फंक्शन के रखने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव को रिप्लेस करना है, निगेटिव आया तो निगेटिव को। तो पॉजिटिव आया है मतलब ये 2.5 3 की जगह पर आएगा, क्योंकि हमारे 3 की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, ओके। तो हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, ओके। सो स्क्रीनशॉट लेना, ओके। तो उसके बाद हमारी जो x की वैल्यू आई थी, नया x हमारा दोस्त था, वो क्या था, 2.5 था। मतलब a की वैल्यू हम b की वैल्यू, एंड a की वैल्यू क्या थी हमारी, जो ओरिजिनल a की वैल्यू थी वो थी मतलब 2। मतलब जो भी हमारा अब नेक्स्ट आंसर आएगा तो इन बिटवीन दिस, मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, ओके। सो उसके बाद फिर से चालू हम वही स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ करना है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2
अगेन ए की वैल्यू क्या थी 2, इसकी क्या थी 2.5 डिवाइडेड बाई 2, देन आंसर क्या आ जाएगा अगेन 2.25 आएगा। फिर हमें क्या करना है एफ ऑफ 2.25, मतलब क्या था हमारा इक्वेशन 2.25, ओके 2.25 रेज टू 3 माइनस 2 इंटू 2.25 माइनस 5, ओके। देन उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी एफ ऑफ 2.25 क्या आएगा हमारा, उसका आंसर आएगा 1.8906। मतलब ये जो आंसर आया है वो हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है, देन अगेन पॉजिटिव है, तो प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू क्या थी हमारी, ओके प्रीवियस पॉजिटिव वैल्यू क्या थी हमारी, तो 2.5 था। देन अगेन 2.5 को हम क्या करेंगे 2.25 से रिप्लेस करेंगे, मतलब ए हो जाएगा हमारा 2 एंड बी हो जाएगा 2.25। मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट वैल्यू होगा वो इन बिटवीन दिस बोथ होगा, ओके। उसके बाद अगेन x1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी है, मतलब 2 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.125, ओके। अगेन एफ ऑफ 2.125 अगर ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो 2.125 रेज टू क्यूब माइनस 2 इंटू 2.125 माइनस 5, देन अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा 2.125 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 0. इसका आंसर आ जाएगा 2.125 का 0.35, ओके। आप आंसर क्रॉस चेक कर लेना, ओके क्या आएगा 0.35। सो ये जो 0.35 आया है अगेन पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव है, प्रीवियस पॉजिटिव हमारा क्या था 2.25, मतलब उस 2.25 से हम क्या करेंगे 2.125 रिप्लेस करेंगे, ओके। मतलब ए की वैल्यू थी 2, बी की वैल्यू क्या थी 2.125, ये हमारा नहीं आएगा, ए हमारा 2 है, ओके ए की वैल्यू 2 है एंड बी क्या है 2.125, ओके। मतलब हमारा फर्स्ट इटरेशन हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, देन अब हम क्या करेंगे फोर्थ इटरेशन, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट इटरेशन जाएंगे। सो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, अगेन नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, हमने जो भी वैल्यू लिया था 125 यहाँ तक हो गया, देन जो भी हमारा x1 था 2 प्लस 2.25, इस टाइम पर जो भी हमारी वैल्यू आई थी वो क्या थी 2.125, तो एफ ऑफ 2.125, ओके एफ ऑफ 2.125 एट दैट पॉइंट ये क्या आया था 0.345 आया था। अगेन दिस इज पॉजिटिव था, इसलिए हमने उसे क्या किया अगेन रिप्लेस किया, अगेन क्या किया रिप्लेस किया। अगेन रिप्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे उसे, देन अगेन x इज इक्वल टू 2 प्लस 2.25, ओके क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव रिप्लेस करेंगे अगेन 2 आएगा, देन इसका आंसर सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 2.0625 x, अगेन ये क्या है पॉजिटिव वाले है, देन अगेन ये क्या आएगा 0.625, यहाँ तक हमने सॉल्व किया, वो इटरेशन 4 हो गया। देन लास्ट हमें कहाँ तक बोला है इटरेशन 5 तक। सो इटरेशन नंबर 5 तब a इज इक्वल टू 2 था एंड b इज इक्वल टू क्या था 2.0625 था। अगेन फॉर्मूला क्या है x1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 प्लस 2.0625 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ओके
ओके, ये सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आएगी, -0.35। अब ये हमारा नेगेटिव था, ये हमारा पॉजिटिव था, तो जो हमारा निगेटिव था उसे रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि इसका वैल्यू निगेटिव आया है। मतलब 2 को हमें किससे रिप्लेस करना है, 2.06। मतलब a इज इक्वल टू 2.06 एंड b इज इक्वल टू व्हाट, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2.25। ओके, सॉरी यहाँ पर 2.25 है। ओके, तो ये हमारा हो गया लास्ट इटरेशन का स्टेप। तो अगेन x1 इज इक्वल टू 2.06 प्लस 2.25 डिवाइडेड बाई 2, देन x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.093। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, ये होगा इटरेशन 5 का आंसर, मतलब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट फाइनल स्टेप। ओके, सो एक बार मैं क्विक समरी बताता हूँ। फर्स्ट हमने क्या किया, जो क्वेश्चन गिवन है लिखा था x3 - 2x - 5, इसे हमने क्या बोला, f ऑफ x। तो हमने क्या किया, जब x की वैल्यू डिफरेंट 0, 1, 2, 3 रखा, तब हमें समझ में आया कि 2 और 3 के बीच में आंसर होगा। मतलब इसे हमने a बोला, इसे हमने b बोला। देन हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला क्या था, x1 इज इक्वल टू a प्लस b। इससे जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम क्या करते थे, फंक्शन ऑफ आंसर करते थे। मतलब उसे इक्वेशन में रखें, जो भी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव आती थी उसे हम क्या करते थे, रिप्लेस करते थे। ओके, मतलब क्या है, जो इक्वेशन लिखा, इक्वेशन लिखने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की डिफरेंट रख के। अगर क्वेश्चन में x की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है तो टेक दिस वन, अदरवाइज आप क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, 0, 1, 2, 3। वो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या आया है, एक हमारा निगेटिव और एक पॉजिटिव आना चाहिए, एंड बोथ आर नियर टू ईच अदर। ओके, उसके बाद ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, x इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड उसको क्या तो आंसर आएगा, उस आंसर को क्या करना है, हमें अगेन इस फंक्शन में रखना है। फंक्शन में रखने का जो भी आंसर आता है वो पॉजिटिव और निगेटिव, इन केस पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव को रिप्लेस करना है, निगेटिव आया तो निगेटिव को रिप्लेस करना है। ओके, सो ये 7 to 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, IMP प्रॉब्लम है। ओके, बेस्ड ऑन दिस मेथड, ओके, बेस्ड ऑन दिस मेथड बाइसेक्शन के ऊपर क्या होगा, एक 7 to 8 मार्क का प्रॉब्लम या फिर 6 to 5 मार्क का फ्लो चार्ट, ये दोनों में से एक पूछने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो अगर कोई डाउट होगा, कोई चेंजेस होगा या फिर नोट्स की रिक्वायर्ड है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो, कौन सा भी टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टीज है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।